चलिए आज एक स्मार्ट स्टडी चैलेंज को समझते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो स्टूडेंट्स की सबसे आम मुश्किलों को दूर करने और पढ़ाई में जबरदस्त सफलता पाने में मदद करता है। क्या कम वक्त में ज्यादा सिलेबस पूरा करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चाहे कोई साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो या ह्यूमैनिटीज से, क्लास 11 और 12th की जो मुश्किलें हैं ना, वो लगभग सभी के लिए एक जैसी ही होती हैं। इतना सारा सिलेबस खत्म ही नहीं होता, ध्यान भटकाने वाली चीजें हर तरफ, और ऊपर से एग्जाम का प्रेशर, सब कुछ मिलके काफी भारी लगने लगता है ना? तो सबसे पहले आइए उन खास वजहों को समझते हैं जिनके कारण पढ़ाई एक नामुमकिन काम जैसी लगने लगती है। देखिए, जब तक हम प्रॉब्लम को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक सही सल्यूशन तक पहुंचना मुश्किल है। ये सारी परेशानियां बहुत जानी पहचानी लगती हैं, है ना? एक बहुत बड़ा सिलेबस है और समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करे। कोई पक्की स्ट्रैटेजी नहीं है, फोकस बनाने में मुश्किल होती है, और फिर बोर्ड्स और जेईई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर अलग से। ऐसे में हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जो कुछ पढ़ा है वो भी दिमाग से निकल जाता है। तो चलिए अब इस चैलेंज के पहले स्टेप पर आते हैं। ये एक 2 हिस्सों वाली स्ट्रैटेजी है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे सिलेबस को स्मार्ट तरीके से हैंडल करना है और पढ़ाई के टाइम को असरदार तरीके से मैनेज करना है। 80-20 का नियम ये सच में एक गेम चेंजर है। इसका मतलब है कि 80% नतीजे अक्सर हमारी 20% कोशिशों से ही आते हैं, और पढ़ाई में इसका मतलब है कि ज्यादातर सवाल सिलेबस के एक बहुत छोटे लेकिन सबसे जरूरी हिस्से से ही आते हैं। देखिए, 11वीं और 12वीं में सब कुछ कवर करने की कोशिश करना प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा। तो इस नियम को लागू कैसे करें? इसके लिए हम अपने पूरे सिलेबस को 3 जोन में बांट सकते हैं। रेड जोन में वो 20% टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, ब्लू जोन में 40% मीडियम इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक्स, और ग्रीन जोन में बाकी के 40% कम जरूरी टॉपिक्स। अब ये कैसे पता चलेगा? पिछले कुछ सालों के पेपर्स को एनालाइज करके ये आसानी से किया जा सकता है। तो एक्शन प्लान क्या है? सबसे पहले पिछले पेपर्स देखकर अपने रेड, ब्लू और ग्रीन जोन बना लें। फिर ग्रीन जोन वाले 40% सिलेबस को फिलहाल के लिए भूल जाएं। सारा ध्यान पहले रेड जोन के 20% टॉपिक्स पर लगाएं। जब वो पक्के हो जाएं, तब ब्लू जोन के 40% टॉपिक्स पर जाएं। इस तरह सिर्फ 60% सिलेबस पर फोकस करके भी एक शानदार तैयारी हो सकती है। अब सवाल आता है कि अपने टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। दिन को 2-2 घंटे की 3 स्टडी ब्लॉक्स में बांटने की कोशिश करें। जब एनर्जी सबसे ज्यादा होती है तब सबसे मुश्किल या थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स को पढ़िए, और जब थकान हो रही हो या नींद आ रही हो तब अपना फेवरेट या न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट उठाइए, जैसे फिजिक्स या मैथ्स। इससे दिमाग बिजी रहता है और नींद भाग जाती है। ये बात बिल्कुल सच है। शुरुआत में 6 घंटे पढ़ाई करना एक मजाक जैसा लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर बढ़ता है, ये एक जरूरत बन जाती है। डिसिप्लिन वक्त के साथ आता है। ठीक है, डिसिप्लिन से पढ़ाई तो कर ली, पर इस बात की क्या गारंटी है कि जो पढ़ा है वो याद भी रहेगा? यहीं पर हमारी अगली पावरफुल टेक्निक काम आती है, जिसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। ये पढ़ना और भूल जाने वाली जो आम समस्या है ना, उसका ये एक पक्का इलाज है। और जानते हैं इस टेक्निक के लिए कितना समय चाहिए? हर स्टडी सेशन के बाद सिर्फ 10 मिनट। और इन 10 मिनट का फायदा कमाल का है। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट बाद में रिवीजन में लगने वाले उन 3-4 घंटों को बचाता है, जब हमें कुछ याद ही नहीं आता और मजबूरन पूरे नोट्स पलटने पड़ते हैं। इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। कोई भी टॉपिक खत्म करने के बाद किताब बंद कर दीजिए, फिर 10 मिनट तक दिमाग पर जोर डालकर उन सभी चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए जो अभी अभी पढ़ी हैं। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि कल्पना कीजिए कि आप किसी और को वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ऐसा करने से इन्फॉर्मेशन दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है। इस चैलेंज का चौथा स्टेप है असरदार नोट्स बनाना और रिवीजन का एक ऐसा स्मार्ट तरीका अपनाना जिसमें घंटों तक पन्ने पलटने की जरूरत ना पड़े। देखिए, सुंदर और डिटेल्ड नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद होता है। स्मार्ट नोट्स का मतलब है सिर्फ कीवर्ड्स और मेन पॉइंट्स लिखना। ये नोट्स एक पर्सनल कोड की तरह होते हैं जो सिर्फ आपको समझ आएं और जिनकी मदद से एक लंबे लेक्चर को 2-3 पन्नों में समेटा जा सके। और ये रहा रिवीजन के लिए एक जबरदस्त आइडिया। सिर्फ नोट्स को बार बार पढ़ने के बजाय क्वेश्चन बैंक का इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा असरदार है, खासकर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के लिए। तरीका ये है, एक क्वेश्चन बैंक से किसी चैप्टर के कुछ रैंडम सवाल सॉल्व कीजिए।
जो सवाल हल नहीं हो पाए वो आपकी कमजोरी बताते हैं। मान लीजिए आपको पता चला कि सेंटर ऑफ मास के सवाल नहीं बन रहे, तो अब सिर्फ उसी एक टॉपिक को रिवाइज कीजिए, ना कि पूरा चैप्टर। ये है स्मार्ट रिवीजन। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। देखिए, ये सारी स्ट्रैटेजीज तभी काम करती हैं जब इनके पीछे एक सही माइंडसेट हो। चलिए, इस चैलेंज के आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को समझते हैं। सफलता की नींव इन उसूलों पर टिकी है। रोज रात को ये चेक करना है कि दिन के टास्क पूरे हुए या नहीं। खुद से पूरी ईमानदारी रखनी है। आज तबीयत खराब थी या रिश्तेदार के यहाँ जाना था जैसे बहाने नहीं चलेंगे। थोड़ा सब्र रखना होगा और बस अपना बेस्ट देना होगा। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी नई आदत बनने में कम से कम 20 से 21 दिन लगते हैं। इसलिए इन 5 स्टेप्स के साथ लगातार बने रहना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि लक्ष्य सिर्फ नतीजा नहीं है, बल्कि कोशिश है। अगर किसी ने अपना बेस्ट दिया है तो वो अपने आप में एक जीत है। तो इस पूरी बातचीत के बाद सोचने वाली बात यह है कि आज से वो एक कौन सा बदलाव है जिसे अपनी पढ़ाई में लाया जा सकता है।